Question 4.4. Amrish has withdrawn rupees 10,000 from the firm for his personal use. Lalit and Charu demand the interest on drawing should be charged at the rate of 10% per annum. यहाँ पे अमरीश ने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग किया। एनी पार्टनर्स हु आर विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड टू ड्राइंग। ठीक है, तो चारू ने अमरीश ने यहाँ पे क्या किया है, ड्राइंग किया। कितना, 10,000। और चारू और ललित यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस पे हम सब चार्ज करेंगे 10% से इंटरेस्ट। इस पे ड्राइंग पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहे हैं। बट क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो ऐसे केस पे हमें एक्ट के पास जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो एनी इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ललित और चारू की डिमांड वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द एबव क्लेम वाज 50,000। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 50,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, पहले साल के बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000, और ऊपर जितने क्लेम मांगे गए उसको छोड़ के। ठीक है, और अमरीश डिमांड कर रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दियर कैपिटल रेशियो। और यहाँ पे अमरीश डिमांड क्या कर रहा है कि कैपिटल को जो शेयर करेंगे वो किस रेशियो में, प्रॉफिट को जो प्रॉफिट बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल के रेशियो में। तो क्या अमरीश की डिमांड वैलिड है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50,000 बिफोर एनी डिडक्शन। तो ऊपर के अगर केस को अगर मान लिया जाए तो यहाँ पे ललित ने, किसने, चारू ने 50,000 का क्या दिया है, लोन दिया है। किसको, तो 50,000 में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना पड़ेगा पार्टनर का, तो 50,000 पे हम 6% से उसका इंटरेस्ट माइनस करके क्या करेंगे, 6% से उसका इंटरेस्ट अगर माइनस कर दें तो 3,000 रुपए तो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। और रिमेनिंग प्रॉफिट ये बिफोर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो रहा है प्रॉफिट, 47,000। और इस प्रॉफिट को ये कह रहा है कि अमरीश कह रहा है कि इक्वली सब कोई क्या कैपिटल के रेशियो में बांटा जाए, क्योंकि उसने कैपिटल ज्यादा लगाया है। तो ऐसे केस में क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट हमेशा किस रेशियो में बटेगा, इक्वली बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमरीश की डिमांड इनवैलिड है और तीनों पार्टनर को, अमरीश, ललित और चारू को, इन सबको 1/3 मतलब इक्वली बढ़ जाएगा। क्या, 47,000 इन तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। ठीक है, ललित चाहता है कि अपने बेटे को, जिसका नाम इंदर है, उसे पार्टनर बनाया जाए, फर्म में पार्टनर बनाए। ठीक है, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। और चारू क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। चारू बोल रहा है कि नहीं, हम जो है इस प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो यहां भी क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, क्या है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, और बिना तीनों पार्टनर, जो भी जितने पार्टनर, सबकी कंसेंट के बिना, सबकी सहमति के बिना नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो ललित कह रहा है कि अपने सन को, अपने बेटे इंदर को पार्टनर बनाना चाहता है, यहाँ पे वो नहीं बना सकता जब तक कि कंसेंट ना हो तीनों, अमरीश का भी कंसेंट होना चाहिए और चारू का भी। ठीक है, तो ये आपका पहला इलेक्ट्रेशन था जो आपने किया। सेकंड इलेक्ट्रेशन जो इसी से रिलेटेड है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है,
उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे जो आपको करना है, ठीक है। सेकेंड इलिट्रेशन है ओरल एग्रीमेंट की बात कर रहा है। किसकी एग्रीमेंट की बात कर रहा है? ओरल एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड बना अब से वो है, मतलब एग्रीमेंट बना हुआ है, डीड है, लेकिन वो डीड कैसी है? ओरल, ठीक है। तो चाहे हमने अभी आपको जब पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था, तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या डीड है वो देखते हैं। इसमें दो पार्टनर है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे हैव नॉट entered into पार्टनरशिप डीड बट एग्री ऑन फॉलोइंग। इनके पास पार्टनरशिप डीड इंटर नहीं है, बनाया नहीं है, लेकिन ये कुछ बातों पे एग्री है। दोनों लोग नीचे दी गई कुछ बातों पर एग्री है, सहमत है। क्या क्या है वो बातें? सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी कितना देना है बेटा? 10,000 पर मंथ। किसको दिया जाएगा? हैरी को। कौन देगा? ये सहमत है, गैरी भी सहमत है और हैरी भी सहमत है कि हैरी को कितना मिलेगा हर महीने? 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। अगला क्या? गैरी विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ऑफ नेट प्रॉफिट। गैरी को 10% नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये भी दोनों लोग सहमत हैं। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट भी 10% पर एनम के रेट से अलाउड है, मतलब कि वो ले सकते हैं। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ भी जो ड्राइंग करेगा पार्टनर, चाहे हैरी चाहे गैरी, उस पर जितना ड्राइंग करेगा उसे 10% इंटरेस्ट पर एनम की दर से देना होगा। लास्ट में बोल रहा है कि पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर तब तक एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक दोनों पार्टनर की सहमति ना हो, ठीक है। ये इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, इस पे दोनों लोग, इन सारी बातों पे सब लोग सहमत हैं। आगे क्वेश्चन बन रहा है, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिसॉल्व। ये नीचे दिए गए कुछ इनके बीच में डिस्प्यूट हुई है, इसको पूछा जा रहा है कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रॉब्लम है, गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी। गैरी क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है कि जैसे हैरी को सैलरी दी जा रही वैसे मुझे भी मिलनी चाहिए। इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर, क्योंकि उसका जो कमीशन है वो कम मिल रहा है उसे, ठीक है। तो ये जो डिमांड है, इस डिमांड को, जो गैरी की डिमांड है, ये वैलिड डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो सहमति बनी है, हैरी को 10,000 सैलरी देने की बात है और गैरी को 10% प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट देना है, कमीशन देना है, ठीक है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा। तो यहाँ पे अभी तुरंत डिमांड करना है इस साल के प्रॉफिट में, तो गैरी को सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगले साल कुछ वो अपना एग्रीमेंट दोनों चेंज करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसके बाद वो सैलरी की डिमांड करता है तो वो मिलेगी। लेकिन इस बार इसकी डिमांड ये इनवैलिड डिमांड है, ठीक है। तो पहला केस ये हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? एज पर पार्टनर। नेक्स्ट है, हैरी डिमांड दैट हिज सन सैरी। हैरी क्या कर रहा है? हैरी डिमांड कर रहा है कि हम अपने सन, जो उसका पुत्र है, क्या नाम है? सैरी, बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% पर शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू विच गैरी डिसएग्री, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये कह रहा है कि हैरी अपने बेटे को एडमिट करना चाहता है, वो अपने हिस्से से 25% दे रहा है, अपने हिस्से से 25% दे रहा है। कि आप गैरी से नहीं कह रहा है, गैरी से कह रहा है कि आप अपना प्रॉफिट लिए, अपना हिस्सा लिए रहो, लेकिन मैं अपने हिस्से में से 25% दे रहा हूं। इसको भी पार्टनर, सैरी को भी पार्टनर, लेकिन इस पे भी गैरी डिसएग्री है। तो यहाँ भी वो ये जो उसकी डिमांड है कि अपने पुत्र को बना ले, बेटे को बनाएगा, वो नहीं बना सकता, ठीक है। और ये क्योंकि पार्टनरशिप डीड में उनकी जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है उसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जब तक दोनों पार्टनर सहमत नहीं होंगे तब तक किसी को भी एडमिट नहीं किया जा सकता।
तो इस तरीके से बेटा ये 2 क्वेश्चन थे जो कि आपको थे। अब आपको होमवर्क में देखते हैं, क्या देखेंगे, आपको होमवर्क क्या करना है, एक्सरसाइज। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं जो आपकी बुक्स में ही है, टीएस ग्रेवाल में ही है, और वो आप बुक पेज नंबर ओपन करिए बेटा। पेज नंबर टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 2.79 में आपको मिलेगा पार्टनरशिप डीड, एक एक्सरसाइज मिलेगी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में एक्सरसाइज नंबर 1 से आपको कहां तक करना है, एक्सरसाइज 6 तक। कितना करना है एक्सरसाइज, आपको कौन कौन सी करनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।